ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, अच्छा से ध्यान से देखने का कोशिश करो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली जो लोग थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग अच्छा से समझ गया है तो वो समझ ही रहा है। यहाँ पे क्या मैंने किया है देखो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये लाइन मेन चीज किया है मैंने, ये तुम कहीं पे भी लगा सकते हो। तुम्हारा जो सोच है, जैसे कि ये बोल रहा था, तो वो उसका सोच में भी ये लगाया जा सकता है। आंसर कौन दे रहे थे? विष्णु दे रहे थे ना, आई थिंक, इससे पहले वाला। हाँ, सो विष्णु, तुम्हारा सोच में भी ये सोच लगाया जा सकता है। प्लीज डू इट। तुम्हारा सोच को छोड़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सोच था ये, ठीक है? तो तुम अपना सोच लगा सकते हो। सिंपल मैंने क्या किया, एक बबल शॉट लगा दिया। बबल शॉट के साथ मैंने क्या किया, सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। उसके बाद मैंने चेक करते गया है कि पहला इक्वल है, सेकेंड इक्वल है, फिर इक्वल है। जब जैसे ही इक्वल वैल्यू नहीं आया, अभी जो मेरा वैल्यू है उसके अगले वाला से इक्वल नहीं हुआ, जैसे मैं 5 6 हूं और अगले वाला भी 6 है तो वो इक्वल है, फिर अगले वाला 6 है तो वो भी लार्जेस्ट ही है, उसके अगले वाला जैसे ही 5 आया तो तुरंत मैं 5 को प्रिंट कर दूंगा, उसके आगे जाएंगे ही नहीं। तो दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट आई हैव बता। थिंग इज क्लियर टू यू? बोलो सर तो ये हाँ। तो टाइम ज्यादा लेगा ना, टाइम ज्यादा पहले लेगा सॉर्ट कैसे? करेगा नहीं, फिर ओ उसमें ऑफ से एन कंपेयर स्क्वायर, करेगा। ओ ऑफ एन स्क्वायर, ये सॉर्टिंग में ही मेन। मेरा ओ ऑफ एन है सर। ओ ऑफ एन स्क्वायर तुम्हारा अच्छा ओ सर, ऑफ एन होगा अगर तुम उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। एक बार कोशिश करो, होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी तक सेकेंड लार्जेस्ट के लिए कोई इसका इस तरह एल्गोरिदम नहीं निकला है जो ओ ऑफ एन में पॉसिबल है। गेटिंग माय पॉइंट? ओ ऑफ एन ये के लिए सर हमेशा सर हमेशा अगर या तो जानते ओ हैं कि ऑफ एन हमेशा स्क्वायर में पॉजिटिव होगा, ही रहेगा तो हाँ हमेशा ओ ऑफ एन स्क्वायर में होगा, या तो ओ ऑफ एन लॉग एन होगा। एन लॉग एन मिनिमम आया है एल्गोरिदम इस तरह का, सेकंड लार्जेस्ट के लिए एल्गोरिदम जो आया है उसमें एन लॉग एन तक हाईएस्ट है, सबसे लोएस्ट है। अगर तुम एन में कर दो तो ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हो सकता है। प्लीज डू इट। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम्हारा यस एल्गोरिदम सर। तुम अगर इस तरह कोई एल्गोरिदम ओ ऑफ एन कर लो तो ये बहुत बड़ा एक पेपर पब्लिश हो जाएगा, इंटरनेशनल पेपर। तो डू इट, मैं चाहता हूं करके दिखाओ। अभी तक सबसे लोएस्ट टाइम आया है ओ ऑफ एन लॉग एन, बट उसमें सॉर्टिंग है ही। बट एनीथिंग आई एम टेलिंग, ओ ऑफ एन में जो सॉल्वेबल है, ओ ऑफ एन में सॉल्वेबल है, लेकिन ओ ऑफ एन में जो सॉल्वेबल है वो सब एक कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए सॉल्वेबल है, जैसे कि जीरो के नीचे वाला नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं होगा, ये एल्गोरिथम आ जाएगा। लेकिन एज ए जनरल अगर तुम करने गए, मतलब हर सिचुएशन में वो चीज सुइटेबल है, हर सिचुएशन के लिए तुम लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट निकाल रहे हो, तो उसके लिए ऐसा कोई पेपर अभी तक ऐसा कोई निकाला नहीं गया क्योंकि वो ऑफ एन में हो जाए, ये एन लॉग एन ही मिनिमम टाइम सर दिया है। बोलो। सर जो हम मैक्स फाइंड किए उसका पोजीशन फाइंड करके उसका जो दो वैल्यू आगे पीछे वाला के ट्राई वैल्यू को ना, मैं हम तो डाल बोल रहा हूँ देते हैं यस यस पॉसिबल है, सेकंड में जो तो नहीं हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं होगा? हम कभी भी नहीं बोले नहीं होगा, कभी भी नहीं बोले नहीं होगा। जो रिसर्च करते हैं, इस रिसर्च का कोई एंड है? तुम खुद ही बोलो ना, रिसर्च का कोई एंड नहीं है। हम कभी नहीं बोल रहे ये नहीं होगा। कभी सोचा था दुनिया में कि कंप्यूटर भी एक चीज आएगा या कंप्यूटर में इस तरह काम हो जाएगा? कोई नहीं सोचा था, बट हो रहा है। कोई नहीं सोचा था कि टीचिंग ऑनलाइन हो सकता है, बट हो गया ना, सारी चीज ऑनलाइन। तो वो चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई चीज कोई रोक टोक नहीं है, तुम करो। अगर सॉल्व हो गया तो वेरी गुड, मैं पेपर पब्लिश करवाऊंगा तुम्हारा नाम का। मैं एकदम एसिडिटी दे रहा हूँ, तुम्हारे नाम का एक पेपर पब्लिश होगा। करके दिखाओ। यस क्लियर? मुझे से भेजो करके, एन में, ओ ऑफ एन में।
n log n है तो पेपर पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि n log n ऑलरेडी मार्केट में है। ओके एवरीवन, दिस इज ओके? यस सर। यस सर। ये समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। Okay, this is second largest. Okay, this is third program. Fourth program is linear search. Fourth program is linear search. दिखाना होगा तुम्हें? I don't think कि उसका जरूरत है तुम्हें। Must. Linear search याद है? याद है ना? Simple this is. यस सर। यस सर। So this is your fourth program and this is the end. Yes, sir. Okay. So fourth Okay, sir. program ही तुम्हारा end है। बाइनरी सर्च हम नहीं दे रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा, तो तुम लोगों के लिए 4 प्रोग्राम थोड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम है, फोर्थ वाला छोड़ के बाकी। तो क्या क्या में हुआ यहाँ पे देखो, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेकंड लार्जेस्ट, Second largest. एंड लिनियर सर्च। डन? सर मेरा एक डाउट था सर, क्लियर कर दीजिए ना जस्ट। हाँ बोलो बोलो बोलो, डाउट एकदम क्लियर करो। एक प्रोग्राम था सर, उसमें मेरा मतलब कि सर लिखिए ना, इंट रुको रुको a मैं इक्वल बंद कर टू दिया, रुको मैं बंद कर दिया, 0.2। रुको रुको मैं बंद कर दिया, तो एक मिनट रुक जाओ, मैं खोल रहा हूँ उसके बाद बोलना। बोलो सर इंट a इक्वल, सर पूरा लिख पहले दीजिए। तो पूरा अच्छा लिखना होगा ना, न्यूक्लियर ऐसे एसिड। तो लिखना होगा। फिर सर बोलो, फिर इंट मेन फ्लोट के अंदर बोलो इंट इंट फ्लोट, इंट फ्लोट। नहीं सर फ्लोट लिखिए, फ्लोट a अच्छा इक्वल फ्लोट, फ्लोट सर फ्लोट हाँ हाँ फ्लोट इक्वल्स टू a इक्वल टू 2.1, 0.1। 0.1। यस सर इफ समझ गए? चलो मैं तुम्हारा यस प्रोग्राम मैं ही लिख सेमीकोलन देता हूँ, रुको। अगर तुम सही लिखते हैं तो बोलना, इफ if a equals to a इक्वल टू 0.1, 0.1 हाँ then printf hi प्रिंट यस या कुछ भी। समझ गए तुम्हारा प्रोग्राम? चलो आंसर मैं दे देता हूँ, printf hello else printf printf hi, राइट? ये प्रोग्राम हाई Yes. प्रिंट करता है, राइट? यस सर। हाई प्रिंट करता है, क्यों करता है ना? कुछ यस कुछ सर, ये मैं आंसर्स मैं समझ। दिखाऊंगा, हाँ कुछ आंसर्स मैं दिखाऊंगा, तुम कुछ कैच कर पाओ तो बहुत बढ़िया होगा। वेट सी गेट सी मैं पहले देख देता हूँ। ये हाई प्रिंट करता है, राइट? राइट, दिस इज राइट, वेरी राइट, इट इज प्रिंटिंग हाई नॉट हेलो। तुम लोग हो सकता है स्ट्रेंज हो, ठीक है, बट इसका आंसर मैं दूंगा। दिस इज ए माइनर एरर, दिस इज एक्चुअली फॉर एरर। कैसे ये होता है, क्यों होता है, मैं थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा, वेट फॉर दैट। मैं कुछ आंसर्स को मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है।
हाय सी, मैं कुछ चेंजेस करता हूँ इस वैल्यू में, कुछ अगर तुम कैच कर पाओ तो बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। सी, आई एम चेंजिंग द वैल्यूज। तुम्ही से मैं बुलवा लूंगा इसका आंसर। क्या दे रहा है? हेलो। ओके गुड। क्या दे रहा है? हाय। देख लिए हाय। 1 पर हाई दिया। क्या दे रहा है? हेलो। कुछ सोच पा रहे हो? कुछ सोच पा रहे हो? तो सर कोई ऐसा पॉइंट होगा ना, ऐसा सीक्वेंस तो बन रहा होगा ना ऐसा, जिस पर हाई दे रहा होगा और जिस पर हेलो दे रहा होगा। और इसका सबसे बड़ा, अब मैं चेंज कर रहा हूं, देखो अब सब केस के लिए ये हेलो देगा, कुछ भी वैल्यू दो। कुछ समझ पाए आप तो लोग? मे बी फ्लोट का रेंज से बाहर चल गया होगा। मैं एक चीज लोगों को एक चीज बताया था शुरू में ही, एरिया या कुछ करने वक्त, कि अगर लोड का 6 और 6 कुछ एरर आ रहा था, समथिंग 3334 आना चाहिए था, समथिंग 33339 दिखा रहा था शुरू में ही हुआ था एक प्लस, याद है? यस सर, उस पर डाउट था सर। अगर सर उतना होता है तो उतना तो वो वैल्यू भी इनपुट ले रहा होगा ना सर अपना, दैट जहां मीन्स होगा क्या? वहां पे सर उतना ही समझो ना input होगा। समझो, ये जो जो वैल्यू तुम यहाँ पे दे रहे हो, वो अगर एंडलेस है, whenever it is converting the binary, जब ये बाइनरी कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये एंडलेस है तो उसके लिए वो हाई देगा, और जो एंड हो जाएगा उसके लिए वो हेलो दे रहा है, फॉर दैट स्लाइड डिफरेंट। क्यों? अब तुम बोलोगे सर ये भी क्यों देना चाहिए? बिकॉज इफ के अंदर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इफ के अंदर कोई वैल्यू तुम अगर ले रहे हो, वो ऑलवेज दैट विल टेक एज ए डबल, और तुम यहां पे ले रहे हो फ्लोट, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। कुछ समझ में आया? सर और तो सर और फ्लोट वैल्यू मैं बता रहा हूं, और भी अच्छा से समझने का कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुम यहां ले रहे हो फ्लोट, राइट? यस सर। तो ये 4 बाइट तक जाके रुक यस सर। जाएगा। ये एंडलेस है, एंडलेस है, समझ जाओ, ये एंडलेस है। पॉइंट 1 को अगर तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, वो कभी एंड नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते यस रहेगा। सर। तो ये 4 बाइट तक रह के रुक जाएगा, हाँ या ना? 4 बाइट तक यस जाके सर। रुक जाएगा, बिकॉज फ्लोट का साइज 4 बाइट है। और यहाँ पे इफ के अंदर जो डबल 1 ले रहे हो, दैट टेक्स ऑलवेज डबल, ऑलवेज। इफ के अंदर जो भी चीज कांस्टेंट वैल्यू तुम लोगे, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज डबल। एम आई क्लियर टू यू? सो ये फ्लोट यस है, सर। 4 बाइट में खत्म हो जा रहा है, और ये डबल है, 8 बाइट तक चल रहा है, तो कुछ बिट एक्स्ट्रा है इसमें, इससे आया ना?
यस सर 4 बीट प्लस 8 एक्स्ट्रा है। डबल 4 बीट एक्स्ट्रा है 4 बीट इसमें, 4 Yes, बाइट sir. एक्स्ट्रा है इसमें, ये वाला में, बिकॉज दिस इज Yes, एंडलेस, sir. बिकॉज दिस इज एंडलेस। तो सर यहाँ पे और 4 कुछ बाइट भी एक्स्ट्रा है, और वही तो 4 सर बाइट के चलते सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही 4 बाइट, ये जो ए है ये फ्लोट है और ये डबल है, वही 4 बाइट में थोड़ा सा स्लाइडली एरर दे रहा है, जिसके चलते ये इक्वल नहीं मान रहा है, दैट्स व्हाई इट गोस टू हाई। तो सर हर वैल्यू के लिए ना वो मतलब कि नहीं नहीं, जो एंड हो जाएगा, जो एंड हो जाएगा उसके बाद, सुनो अच्छा से समझो, जो एंड हो जाएगा, जैसे मान लो 25 दिए, 0.25 दिए, 0.25 के लिए क्या हो रहा है, मान लो 0.25 के लिए, मैं अच्छा से समझो, 0.25 के लिए क्या वैल्यू दे रहा है, 0.25 जब कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए कन्वर्ट होगा 0.1, पॉइंट के बाद 0.1, 0.25 का मतलब होता है 0.1, तो बाइनरी में, अब बाइनरी में 0.1 जैसे ही आया, .01, उसके बाद तो सारे जीरो आया ना, उसके बाद तो सारे जीरो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 0.01, यहाँ पे मैंने लिखा 0.01, उसके बाद तो सारे जीरो, तो 4 बाइट हो या 8 बाइट हो सारे जीरो है, या 4 बाइट तक लेगा तो भी जीरो, 8 बाइट तक लेगा तो भी सारे जीरो है, तो यहाँ पे एरर नहीं मान रहा, इसको समझ में आया क्या बोले हम। बट यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू होगा, नेक्स्ट 8 बाइट में अगर कुछ भी 1 रहेगा, 0000 हुआ, लास्ट 4 बाइट में कुछ 10 वैल्यू है, इस तरह का 10101010 इस तरह का कुछ वैल्यू है, तो ये लेगा ना, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा ना, बिकॉज इट इज नॉट जीरो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर, तो इतना डिफरेंस हो जाए। हाँ डेफिनेटली, बहुत थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट होने पे भी वो इक्वल तो नहीं ना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्लाइड डिफरेंस होने से भी ये इक्वल तो नहीं ना है, सो दैट्स व्हाई ये हाई पे जा रहा है, जो एंड हो जा रहा है, जो वैल्यू जैसे 25 एंड हो जाएगा, 25 एंड हो जाएगा, इसके लिए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज दिस टूज आर वेरी इक्वल, दिस टूज आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट विल प्रिंट हेलो, बिकॉज लास्ट में सारे जीरो है, एंड हो गया है वो, तो जो भी पॉइंट में जो भी वैल्यू तुम दे रहे हो, वो अगर एंड हो जाएगा देन इट विल टेक हेलो, अगर एंड लेस है इट विल टेक हाई। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डू इट डबल, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये भी डबल है, ये भी डबल है, समझ में आया हाँ या ना? यस सर है सर, अगर जो 0.25 है उसको बाइनरी में बदल सकते हैं सर? हाँ हाँ, 0.25 जब बाइनरी बदलेगा 0.1 होगा, 0.01 बाइनरी। तो सर बाइनरी जैसे सर बाइनरी ए बनाने का का तरीका 0 मैं 1 होता बता है दे सर, रहा हूँ, 2 रुको का रुको, बाइनरी 0 बनाने का 1 तरीका 0 मैं होता है बताया सर, था, वैसे प्लीज 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 देखो देखो देखो, मैं बाइनरी बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मान लो 0.1 है, उसको तुम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, सी इसके साथ इनटू हम समझाए थे तुम लोगों को ये बात, इनटू 2 किया 1 जाता तो है, कर सकते हैं, 0.1 इनटू 2 किया जाता 0.1 है, को कैसे करेंगे सर? इनटू 2 किया जाता है, सो ये हो जाएगा 0.2, ये जीरो, ये जीरो यहाँ पे लिया जाएगा बाइनरी में, जीरो, उसके बाद ये पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद, फिर इस यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, आप देखो 0.2 इंटू 2 फिट करेंगे, इंटू 2 इक्वल्स टू 0.4, देखो 0.4, तो यहाँ पे फिर जीरो, ये वाला जीरो यहाँ पे बाइनरी में, फिर ये 0.4 इंटू 2, 0.4 इंटू 2, ये कन्वर्जन टेक्निक है, ये कन्वर्जन टेक्निक है बाइनरी का, तो 0.8, तो ये वाला जीरो यहाँ आएगा, जीरो, उसके बाद 0.8 इंटू
2, what becomes 1.6, ये 1, यहाँ पे 1, उसके बाद 0.6, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें y एंडलेस, 0.6 into 2, 1.2 है ना, ये 1, उसके बाद देखो तो 0.2 फिर से यहाँ पे आ गया घूम के, समझ में आया? इसके सर बाद अभी फिर भी होगा नहीं क्या, है, 0.2, पूरी तरह से नहीं है। हाँ 0.2 into 2 क्या हुआ, क्या होगा 0.4, 0.4, ये 0 यहाँ आ जाएगा, यस सर 0. तब फिर से यह रिपीट होगा, देखो 0.4 into 2, फिर 0.8 into 2, फिर 0.6 into 2, फिर 0.2 into 2, ये रिपीट होगा। कभी खत्म होने वाला है ये? नहीं सर, ये तो रिपीट होते रहेगा। ये रिपीट होते रहेगा। तो अब मान लो फ्लोट क्या कर रहा है, 2 बाइट तक स्पेस ले रहा है, 2 बाइट तक मतलब 8 बाइट तक लेगा, तो इसके बाद फिर 0011, फिर 0011, फिर 0011, ये रिपीट चलते रहेगा। तो अब देखो ये 0011 जैसे ये चलते रहा, अब देखो क्या हो रहा है, ये पहले वाला 0 नहीं होगा, सिर्फ ये वाला 0 नहीं होगा खाली, क्योंकि यहां से रिपीट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई 0011 0011 0011 0011 ये रिपीट होते रहेगा। अब मान लो 4 बाइट मतलब ये 8 1 बाइट, यहां तक 1 बाइट, यहां तक 2 बाइट, उसके बाद फिर देखो ये 1 बाइट, 1 2 3 4, 1 बाइट, ये 1 बाइट, फिर ये 1 बाइट, 3 बाइट, उसके बाद क्या होगा 4 बाइट मतलब 1 0 0 1 1 0 0 1, बस यहां तक जाके खत्म कर देगा वो, और नहीं लेगा, बिकॉज 4 बाइट स्पेस है उसके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलोगे? इसके बाद नहीं लेगा, पूरी तरह लेकिन से नहीं आया सर, हाँ क्या नहीं आया बोलो? पूरी तरह से नहीं है सर। सर फर्स्ट टाइम सर बाइनरी कन्वर्जन की ना, वही नहीं समझ में आया सर। बाइनरी जो कन्वर्ट किए 0.1 को जब बाइनरी कन्वर्ट की क्या किए, 0.1 into 2 किए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है। अब 0.2 हुआ, ये वाला 0 बाइनरी में आएगा, और ये वाला Yes. 0.2 फिर into 2 होगा, ये वाला 0 बाइनरी में आ जाएगा, ये 0, उसके बाद 0.2 into 2 फिर होगा, Yes. 0.4 हुआ, ये 0 फिर यहाँ पे आया, और फिर 0.4 into 2 0.8, ये 0 फिर आया, फिर 0.8 into 2 1.6 1, ये 1 यहाँ पे आया। क्लियर हुआ ये बाइनरी कन्वर्जन? यस सर। श्योर? बोलो। यस सर, बाइनरी कन्वर्जन तो श्योर है सर, बट ये सर इतना नहीं है सर। मान लीजिए 0.2 को हम बाइनरी कन्वर्जन सिर्फ 0.2 का कितना होगा सर, 0.1 का सिर्फ 0.2 का ये है, चलते रहेगा, ये 0.2 का ये 0 हो जाएगा, ये 0 हट सर। जाएगा, ये 0.2 का बाइनरी कन्वर्जन है, चलते रहेगा, ये एंडलेस है, खत्म नहीं होने वाला है। सब 0.4 का भी चलते रहेगा ऐसा ही? हाँ चलते रहेगा इस तरह। समझ में आया? और इसीलिए उसके पास जितना दूर तक Yes, वो sir. स्पेस होगा उतना दूर लेगा, उसके बाद छोड़ देगा। वेरी क्लियर? बोलो अच्छा से समझ में आया? अब मान लो इसके पास 4 बाइट स्पेस Yes, है, sir. ये 4 बाइट स्पेस है, ये फ्लोट ले रहे थे तुम, तो ये 4 बाइट स्पेस है, 4 बाइट तक लेगा, उसके बाद छोड़ देगा, नहीं लेगा, उसके बाद स्पेस नहीं है ना, छोड़ देगा। लेकिन ये वाला जब ले रहा है वो 8 बाइट ले रहा है, बिकॉज दिस इज ए डबल। अब क्या हुआ, 8 बाइट जैसे ही लिया, तो ये लास्ट में जो है उसको क्या डिफरेंस क्रिएट किया, बिकॉज कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा है उसमें, 1010 कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा है उसमें डबल में,
है या ना? जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगा उसमें कुछ Yes, ना sir. कुछ वैल्यू तो है। जो वैल्यू एक्स्ट्रा है 1 अगर है तो दैट मींस दैट हैव सम इंपैक्ट, दैट मे बी नेग्लिजिबल बट दैट हैव सम इंपैक्ट। तो ये कंप्यूटर एग्जैक्टली इक्वल नहीं लेगा ये, दैट्स व्हाई इट विल प्रिंट हाई। गेटिंग इट और नॉट? Getting, sir. और यह सबसे ये इसीलिए इफ में कोई अगर फ्लोट वैल्यू लेना है, इफ के अंदर कोई कांस्टेंट लेना है, टेक द वेरिएबल डबल। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ फ्लोट वैल्यू, फ्लोट विद इफ। इसीलिए जब भी इफ में कोई फ्लोट वैल्यू को तुम लेना चाह रहे थे, अगर कांस्टेंट वैल्यू लेना है तो वेरिएबल को तुम डबल ले लो, तो कोई वैल्यू प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? ये डबल ले लो, दैट मींस ये भी डबल है, ये भी डबल है। आप क्लियर? आप डिफरेंशिएट नहीं करेगा बिकॉज़ वो भी 8 बाइट ले रहा है, ये भी 8 बाइट ले रहा है, एग्जैक्ट इक्वल। ओके? Yes, sir. क्लियर? मैं बंद कर सकता हूं? ओके विष्णु, होपफुली मैं क्लियर कर पाया। Yes, sir. ओके चलो बाय बाय। Sir, right shift. हाँ Sir, right. राइट सर शिफ्ट। एक और होता है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट से सर। यस सर, तो उसमें 2 से गुना 2 से भाग होता है ना सर। अगर एक से अगर 0 से राइट शिफ्ट करते हैं तो हाँ 2 मतलब 2 से होता है। तो हाँ, सर वहां पे भी वैसे यही हम अगर प्रॉब्लम होता है, 5 उसी को में भी उसमें भी यही प्रॉब्लम है। तो आप समझ गए हो कि फ्लोट और डबल में क्या प्रॉब्लम होता है, एंड और एंडलेस में। तो दैट वो पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचने का कोशिश करो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, Yes, कल वाला क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट तुम्हारा मंडे ट्यूसडे क्लास होगा। ओके राइट? ओके ओके। ओके चलो बाय बाय।